परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में सप्त दिवसीय कार्यक्रम के आज विश्राम दिवस पर गुरु दीक्षा के लिए यहाँ एकत्रित सभी आत्मीय परिजन, साथियों, अन्य प्राणियों का जन्म एक ही बार होता है, लेकिन भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म के अनुसार मनुष्य को 2 बार जन्म लेने वाला होना चाहिए, ऐसा बताया गया है। पहला जन्म मनुष्य का उसके शरीर का होता है, शरीर का जन्म। शरीर के जन्म के साथ साथ इसका अर्थ यह है इच्छाओं का जन्म, वासनाओं का जन्म, कामनाओं का जन्म। ये मनुष्य का पहला जन्म है। और फिर दूसरा जन्म जो है वो उसकी जीवात्मा का होता है। जीवात्मा का जन्म यानी उद्देश्य का जन्म, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन का जन्म। और दूसरे जन्म के नाते जब तक मनुष्य का दूसरा जन्म न हो तब तक केवल वो सामान्य मनुष्य है, सामान्य। किंतु जब उसका दूसरा जन्म हो तो फिर उसको दूसरे जन्म के कारण उसको द्विज कहा जाता है। द्वि यानी दूसरा, ज यानी जन्म। जिसको दूसरी बार जन्म लेने का सौभाग्य एक ही जीवन में मिल जाए वो द्विज बन जाता है। द्विज का एक अर्थ, द्विज को ब्राह्मण भी कहते हैं। ब्राह्मण का अर्थ जो ब्रह्म परायण हो जाए उसको ब्राह्मण कहते हैं, जो ब्रह्म परायण हो जाए उसको द्विज कहते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि पहला जन्म जब मनुष्य का होता है तो वो संसार की ओर गमन करता है, और दूसरा जन्म जब मनुष्य का होता है तो फिर वो संसार से ऊपर उठकर ब्रह्म की ओर गमन करता है। और ब्रह्म की ओर जाने वाला, ब्रह्म की ओर विचरण करने वाला ही ब्रह्मचारी है, ब्रह्म की ओर विचरण करने वाला ही ब्राह्मण है। और ब्रह्म की ओर जाने वाले को ही दूसरा जन्म लेने के नाते द्विज कहा जाता है। तो यह जो दूसरा जन्म है, यह जो ब्राह्मण बनने की पद्धति है, इस पद्धति को ही क्या कहते हैं? इस पद्धति को ही दीक्षा संस्कार कहते हैं। शरीर का जन्म पिता के शुक्र और माता के रज से मिल जाने के कारण होता है, पर द्विज का जन्म, द्विज का जन्म गुरु के शब्द जब हृदय की धरातल पर पड़ते हैं तो जैसे वहां शुक्र और रज के मिलन से शरीर का जन्म होता है, उसी प्रकार कर्ण योनि में जब गुरु के शब्द का बीज पड़ता है तब द्विज का जन्म होता है। ये जीवात्मा का दूसरा जन्म है। आज हम लोग यहां पर दीक्षा लेने के लिए बैठे हैं, तो दीक्षा लेने के लिए विराजमान ये हम सब अपने दूसरे जन्म के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक ही शरीर में दूसरा जन्म, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। तो साथियों, जैसे
शरीर के जन्म के पश्चात शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, शरीर को साफ सुथरा बनाया जाता है, शरीर को पवित्र बनाया जाता है। तो शरीर की शुद्धता और शरीर की पवित्रता जैसे बनाई जाती है, उसी प्रकार जब तक शरीर शुद्ध न हो जाए, क्योंकि वो माता के गर्भ में मलमूत्र के बीच में है ना, और नाभि की नालिका से बंधा हुआ, तो गर्भ लेने के पश्चात, जन्म लेने के पश्चात फिर बालक की साफ सफाई होती है, रक्त इत्यादि से सना हुआ उसका शरीर होता है, उसको स्वच्छ किया जाता है। उसी प्रकार द्विज बनने पर जीवात्मा की स्वच्छता का क्रम प्रारंभ होता है। अब ऐसा है कि शरीर एक दिन स्वच्छ कर लिया तो अब दोबारा नहीं करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे बर्तन की रोज सफाई करनी पड़ती है, कमरे की रोज सफाई करनी पड़ती है, उसी प्रकार शरीर की भी बाह्य स्वच्छता का ध्यान हमें नियमित रखना पड़ता है। तो शरीर की बाहरी सफाई को शास्त्र नित्य कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? नित्य कर्म। उसी प्रकार जैसे शरीर की नित्य स्वच्छता का क्रम अपनाना पड़ता है स्नान के द्वारा, शौच के द्वारा, उसी प्रकार जीवात्मा की भी नित्य स्वच्छता का कर्म अपनाना पड़ता है। तो शरीर की स्वच्छता को नित्य कर्म कहते हैं और जीवात्मा की स्वच्छता को नित्य धर्म कहते हैं। नित्य कर्म और नित्य धर्म। आज तक आप केवल नित्य कर्म करते रहे, सवेरे जगना, ब्रश मंजन करना, शौच से निवृत्त होना, स्नान करना, आहार लेना, ये केवल नित्य कर्म है। पर आज आपका दूसरा जन्म होने जा रहा है और दूसरा जन्म होने के नाते अब जीवात्मा की स्वच्छता के लिए आपको नित्य धर्म भी करना पड़ेगा। नित्य धर्म में 3 चीजें आ जाती हैं जीवात्मा के कल्याण के लिए। पहला उपासना, दूसरा साधना और तीसरा आराधना। ये 3 क्रम अपना करके व्यक्ति नित्य धर्म करता है। जैसे एक दिन आप स्नान न करें, अपने वस्त्र न धुलें, शौच न जाएं, तो शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर आप जीवात्मा की नित्य धर्म के अंतर्गत उपासना, साधना, आराधना के द्वारा स्वच्छता न करें तो फिर जीवात्मा में भी विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जीवात्मा भी मैली हो जाती है। तो जैसे शरीर के माता पिता जन्म देने वाले सांसारिक माता पिता हैं, उसी प्रकार आज से आपके माता पिता जो दूसरे जन्म के माता पिता हैं, जो जीवात्मा के माता पिता हैं, वो कौन हैं? वो हैं साथियों परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी। इसमें एक को आप यज्ञ का प्रतीक समझिए और दूसरे को गायत्री माता का प्रतीक समझिए। भारतीय संस्कृति के जो निर्माता हैं यज्ञ पिता, गायत्री माता, तो गुरु माता और पूज्य गुरुदेव ही आपके जीवात्मा के माता पिता आज बन जाएंगे। तो जैसे शरीर के पोषण के लिए आपको जन्म देने वाले माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करना पड़ा, उसी प्रकार आज से आपके आध्यात्मिक माता पिता गुरुदेव माता जी की आज्ञा और उनके अनुशासन का अनुसरण करना पड़ेगा। किसी भी बड़े बुजुर्ग से पूछा जाए कि भैया आपका जीवन इस समय अच्छा लग रहा है या जब आप बचपन में अपने माता पिता के समय में थे तब अच्छा लग रहा है, तो उत्तर क्या होगा? उत्तर एक ही होगा कि जब हम छोटे थे और जब माँ बाप के सहारे थे तब जीवन में ज्यादा आनंद था। अब हम बड़े हो गए और माँ बाप अपने धाम को पधार गए तो अब जीवन अधिक जटिल जान पड़ता है। होता है ना, माँ बाप के बिना और माँ बाप के साथ।
तो आज से आप फिर से छोटे बालक बन जाइए और फिर से गुरुदेव माता जी की उंगली पकड़ करके उनको अपने माता पिता के रूप में स्वीकार कर लीजिए। सत्य कहते हैं, जितना आनंद और जितना स्नेह प्रेम आपको बचपन में मिला अपने माता पिता से, उससे 1000 गुना स्नेह प्रेम और संरक्षण आपको आध्यात्मिक माता पिता पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी से मिलेगा। और उतना ही आनंद जितना विश्वास आप अपने माता पिता पर करते थे, उससे कहीं ज्यादा विश्वास आप गुरुजी माता जी पर कर सकते हैं। कहीं ज्यादा क्यों? आपके जो माता पिता थे वो प्रारब्ध के वश में थे, कर्म के वश में थे। उनका प्रारब्ध पूर्ण हुआ, उन्होंने आपको जन्म दिया और वो शरीर छोड़ करके आपको छोड़ करके चले गए। लेकिन पूज्य गुरुदेव प्रारब्ध के वश में नहीं है, कर्म के वश में नहीं है। पूज्य गुरुदेव करुणा के वश में हैं और उनकी करुणा ही ऐसी है, उनके भीतर आत्मीयता और प्रेम ही ऐसा है कि आपके माँ बाप केवल एक जन्म तक आपके साथ हैं, वो भी आधे पर छोड़ेंगे। पर पूज्य गुरुदेव का कथन है कि हमें कोई सिद्धियां नहीं चाहिए, कोई रिद्धियां नहीं चाहिए। हम जो तप कर रहे हैं अपनी मुक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हर बालक को जब तक हम मुक्त न कर दें तब तक हम उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें 1000 बार इस धरती पर जन्म लेना पड़े। विचार करके देखिए, तो आप गुरुदेव माता जी पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। और वो एक जन्म के नहीं, जन्म जन्म के साथी हैं। जैसे माता अपने बच्चे को नहला धुला करके स्वच्छ कर देती है, उसी प्रकार सद्गुरु अपने शिष्य को भी अपने तप की ऊर्जा से, अपने प्राण की चेतना से स्नान कराता है और उसको निर्मल बना देता है। और निर्मल बन जाने वाली जीवात्मा ही परमात्मा के आलिंगन का सौभाग्य प्राप्त करती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गुरु कैसे धोता है? माँ बाप की धुलाई में और गुरु की धुलाई में अंतर है। माँ बाप शरीर को ऐसे चमकाएंगे कि शरीर को कष्ट न हो, लेकिन गुरु को आपके शरीर से कोई मोह नहीं है। हाँ, उनका एक ही उद्देश्य है। गुरु जो धोता है तो गुरु की धुलाई धोबी के जैसे होती है। धोबी कैसे धोता है? धोबी अगर कपड़े से मोह करे तो क्या कपड़ा कभी साफ कर पाएगा? वो उठा के पटक पटक के धोता है। उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को पटक पटक के धोता है। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सिरजनहार। धोबी का साबुन निरमा डिटर्जेंट पाउडर, और गुरु का साबुन क्या है? साबुन सिरजनहार। भगवान का मंत्र ही गुरु का साबुन है। भगवान के मंत्र से गुरु अपने शिष्य को धोता है। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सिरजनहार। और सूरत शिला पर धोइए, वो इस शरीर की शिला पर पटक पटक करके गुरु धोता है। तब तक धोता है जब तक शिष्य साफ न हो जाए। शर्त क्या है? शर्त यह है कि जैसे वो कपड़ा धोबी का साथ नहीं छोड़ता, शर्त यही है कि हमें भी गुरु का साथ छोड़ना नहीं है। अगर अंत समय तक हम गुरु के साथ बने रहे। शांति कुंज में एक परिजन थे, उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव, आपसे सब बहुत कुछ मांग लेते हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो गुरुदेव उनसे कहते हैं कि बेटा अवश्य मिल जाएगा, हम तुम्हें आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हें मुक्त कर देंगे, पर एक शर्त है, तुम हमेशा हमारे साथ बने रहना और हर परिस्थिति में बने रहना। मुक्त करने की जिम्मेदारी हमारी, पर साथ न छोड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी। अगर तुमने साथ न छोड़ा
तो हम अवश्य तुम्हें मुक्त कर देंगे। एक रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे लाटू जी, उनका नाम था, प्यार से लोग लाटू लाटू कहते थे। एकदम अनपढ़, एकदम गंवार, रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था, पर ठाकुर की शरण में आ गए। तो जब वो सबको ध्यान करते देखते, जब सबको शास्त्र अध्ययन करते देखते, तो उनके मन में ये भाव जगता कि हमें तो पढ़ना ही नहीं आता, हमें तो ध्यान करना ही नहीं आता। कुछ दिनों तक उन्होंने ये देखा। उसके बाद वो ठाकुर के पास गए, दुखी मन से, उदास होकर के रोने लगे। कहने लगे, ठाकुर, सब तो शास्त्र अध्ययन कर लेते हैं, सब तो ध्यान कर लेते हैं, सब जप तप कर लेते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता, हमारा कैसे होगा? ठाकुर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, लाटू, तू चिंता मत कर, तुम्हारे लिए हम हैं। तू केवल मेरा ध्यान किया कर और केवल मेरा नाम जपा कर, तेरा तो सबसे पहले होगा, तेरी जिम्मेदारी हमारी विशेष। और सच में जीवन पर्यंत लाटू महाराज ने केवल ठाकुर का नाम जपा और केवल उनका ध्यान किया। उनके समर्पण, उनकी निष्ठा को स्वामी विवेकानंद ने देखा तो उनका नाम अद्भुतानंद रखा, क्योंकि जैसी अद्भुत कृपा ठाकुर की उसके ऊपर थी, वैसी किसी के ऊपर नहीं थी। कितनी सुंदर बात। इसलिए साथियों, हम अपने गुरु की शरण में आ जाएं और मान लें कि हमारा गुरु धोबी है और हमारा गुरु हमारी सफाई आज से प्रारंभ हो जाएगी। ये जान लीजिए, जन्म लेते ही माता पिता डॉक्टर साफ करना शुरू कर देते हैं, तो जैसे ही आज आप गुरु से जुड़े, आपकी सफाई चालू। और गुरु धोबी बन करके साफ करेगा, तो तैयार रहना। पत्थर पे पटके तो चीखना नहीं, नाराज मत होना, दुखी मत होना। जैसे जैसे दुख आवे, जान लेना कि वैसे वैसे गुरु कृपा कर रहा है, वैसे वैसे कृपा कर रहा है। और ऐसी कृपा गुरुदेव की कि हमें लगेगा कि दुख आ रहा है, पर वो दुख हमारे कष्टों को मिटाने के लिए आता है, दूर करने के लिए आता है। बहुत प्यारी पंक्ति है। और अगर जीवन में दुख ना आवे, कष्ट ना आवे, तो ये जान लेना कि गुरु ने अभी धुलाई प्रारंभ नहीं की है। दुख आ जाए तो जान लेना कि सौभाग्य जग गया। अब कष्ट से घबराना मत। माँ बाप जीवन में कष्ट आने पर घबरा जाते हैं, बच्चा भी रोने लगता है, पर माँ बाप के सामने भले रो लिया, अब गुरु के सामने रोना मत। गुरु सफाई करे तो खुश होना, जितना पीड़ा हो उतना आनंद, क्योंकि हर कष्ट हमारे प्रारब्ध को काटने के लिए होगा। अब आपकी जिम्मेदारी आपकी नहीं रही, अब आज से आपकी जिम्मेदारी आपके गुरु की हो गई। आपका सुख, आपका दुख सब गुरु का। अपनी कोई इच्छा उनके सामने मत रखना, एक भी इच्छा मत रखना। केवल इतना ही कहना, आप जैसे कहेंगे, जैसे चाहेंगे, हम वैसे रहेंगे। और मन से एक ही भाव गुरु के लिए निकले, एक ही प्रार्थना गुरु के लिए निकले। क्या प्रार्थना? केवल एक, धोबिया मेरा मैल छुड़ा दे। बस एक प्रार्थना, सब भावपूर्वक, भाव भरी प्रार्थना गुरुदेव से करेंगे। हो धोबिया मेरा मैल छुड़ा दे, मेरा मैल छुड़ा दे। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर उजली कर पहना दे। धोबिया मेरा मैल छुड़ा दे, धोबिया
दे। ऐसा धोबी पाट लगाना, ऐसा धोबी पाट लगाना, भूल जाए मेरा ताना बाना, भूल जाए मेरा ताना बाना। ध्यान की साबुन प्रेम का पानी, ध्यान का साबुन प्रेम का पानी, अपनी करुणा कर से लगाना, अपनी करुणा कर से लगाना। ऐसा निर्मल करना इसको, ऐसा निर्मल करना इसको, जो इसे राम मिला दे। धोबिया मेरा मैल छुड़ा दे, धोबिया मेरा मैल छुड़ा दे। सारे दाग मिटाना इसके, सारे दाग मिटाना इसके, परत परत इसकी सुलझाना, परत परत इसकी सुलझाना। सारे दाग मिटाना इसके, सारे दाग मिटाना इसके, परत परत इसकी सुलझाना, परत परत इसकी सुलझाना। तार तार को शीतल करना, तार तार को शीतल करना, लौट के फिर पड़े न आना, लौट के फिर पड़े न आना। धीरज की इसे धूप लगा कर, धीरज की से धूप लगा कर, ज्यों की त्यों लौटा दे। धोबिया मेरा मैल छुड़ा दे, धोबिया मेरा मैल छुड़ा दे। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की
मैली चादर उजली कर पहना दे, धोबिया मेरा मैल छुड़ा दे, धोबिया मेरा मैल छुड़ा दे, धोबिया मेरा मैल छुड़ा दे। धोबिया मेरा मैल छुड़ा दे। तो साथियों, गुरु जो है जीवन के दाग को, जीवन के मैल को छुड़ाता है। जैसे पति का पत्नी से विवाह होता है, उसी प्रकार साथियों पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बिल्कुल उसी प्रकार दीक्षा संस्कार भगवान से विवाह करने जैसा है। जिस प्रकार भगवान, जिस प्रकार पति पत्नी का विवाह होता है, उसी प्रकार साथियों जीव और जगदीश के विवाह को ही दीक्षा संस्कार कहते हैं। और भगवान स्वयं गुरु के रूप में हमारे जीवन में आकर के हमें पूर्ण करते हैं। स्त्री तभी पूर्ण होती है जब उससे, उसके जीवन में पुरुष आ जाता है। पुरुष तभी पूर्ण होता है जब उसके जीवन में गुरु आ जाता है। इसलिए साथियों, सद्गुरु ही जीव और जगदीश का विवाह कराता है। इसलिए भगवान ही गुरु हैं, तो विवाह सद्गुरु से होने जा रहा है। और इसके विषय में लिखा गया है कि जैसे पतिव्रता स्त्री निरंतर अपने पति का ध्यान करती है, उसी प्रकार शिष्य को भी निरंतर अपने सद्गुरु का निरंतर ध्यान करना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्त्री अपने पति का स्मरण करती है। ऐसा करने से चित्त में सदैव गुरु का ही स्मरण बना रहता है, और गुरु का स्मरण करने से ही जीवन के सारे पाप, सारे ताप, सारे संताप समाप्त हो जाते हैं। गुरु गीता में ऐसा वर्णन आया है कि सदैव गुरु का ही स्मरण करना चाहिए, सदैव गुरु के ही नाम का चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने वाला ही अपने जीवन को धन्य बना पाता है। गुरुर्मूर्तिम स्मरेन नित्यम, गुरु नाम सदा जपेत, गुरोर आज्ञा प्रकुर्वीत, गुरोर अन्यत्र भावयेत। गुरु के अतिरिक्त कोई भाव ना आवे, गुरु के आकृति का सदैव स्मरण करना, गुरु का सदैव नाम जपना। गुरु वक्त्रस्थितम ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः। ब्रह्म की प्राप्ति प्रसाद के रूप में गुरु करा देता है। पर कब? गुरोर ध्यानम सदा कुर्यात कुलस्त्री स्वपतेर यथा। जैसे स्त्री अपने पति के चिंतन में निमग्न रहती है, वैसे ही यदि हम निरंतर गुरु का ध्यान करते रहें तो गुरु हमें ब्रह्म को प्रसाद के रूप में प्रदान कर देता है। ये समर्पण जब हो जाए साथियों, तब बात बन जाती है। अब आज से आपका तीर्थ सद्गुरु के चरण ही हैं। आपके ध्यान का विषय
सदगुरु ही हैं। आपका नाम जप गुरु मंत्र ही है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जहां गुरु का ध्यान वहीं गंगा, वहीं काशी, ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। और इसमें लिखा है कि गुरु पादाम भुजम स्मृत्वा जलम शीरसि धारयेत। सदगुरु के चरणों का स्मरण करके जल को सिर पर डालने से सर्व तीर्थावगाहस्य, मनुष्य को सभी तीर्थों में संप्राप्नोति फलम नरः, सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। जब आप सब स्नान करेंगे, ये नियम बना लीजिए कि जब आप स्नान करने जाएं तो पूज्य गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने सिर पर 3 बार जल डालिए, तो आपको प्रतिदिन संपूर्ण तीर्थों के स्नान का सौभाग्य प्राप्त होगा। गुरुदेव की चरण चिन्ह, उसका चित्र अलग से आता है, आप वहां से ले लेंगे। और गुरुदेव के चित्र को, और जो यहाँ आपको चित्र दिया गया है, इसको शीशे में मढ़वा करके अपने पूजा कक्ष में रखिए। केवल यही 2 चित्र, और गुरुदेव के चरणों का ध्यान अपने हृदय में अथवा गुरु का ध्यान अपने हृदय में। इसके अतिरिक्त कोई भी आपका इष्ट, कोई भी आपका लक्ष्य कुछ भी नहीं है। बस इतनी सी बात अगर आप मान लेते हैं तो बात बन जाएगी। इसलिए साथियों, सदगुरु जो है, अब सदगुरु से जुड़ने के लिए जो हमने बताया ना, 3 क्रम अपनाने पड़ेंगे। पहला उपासना, दूसरा साधना, तीसरा आराधना। इस तीनों का मर्म क्या है? इन तीनों का मर्म ये है साथियों कि जब हम किसी से रिश्ता जोड़ते हैं, तो 2 काम ही करते हैं। एक, हम उसकी सुनते हैं, और दूसरी अपनी सुनाते हैं। अगर ये दोनों क्रम निरंतर चलता रहे, वो हमारी सुने, हम उनकी सुने, तो संबंध में घनिष्ठता बढ़ती जाती है। एक भी क्रम गड़बड़ा जाए, हम या तो उनकी सुनना बंद कर दें या वो हमारी सुनना बंद कर दें, अगर ऐसा हो जाए तो बस रिश्ता टूट जाएगा। बोलो, गलत कह रहे हैं? सामान्य संसार के भी रिश्तों में यही नियम है और भगवान के भी रिश्तों में यही नियम है। अच्छा, भगवान हमारी न सुने जो कण-कण में व्याप्त है, सदगुरु हमारी न सुने, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है। हम न सुने यही होता है, हम भगवान की न सुने, हम सदगुरु की न सुने, यही होता है। और यही बंधन संबंध के टूटने का कारण होता है। सामने वाला तो अवश्य सुन रहा है, इसके प्रमाण शास्त्रों में हैं, और जिसने जहां सुनाया उसकी वहां उन्होंने सुनी है। ये सोचो जरा, किसी ने गुफा में बैठ के सुनाया तो गुफा में सुना, गज ने सरोवर में बैठ के सुनाया, भगवान ने वहां सुना, द्रौपदी ने भरी सभा में सुनाया, द्रौपदी की भगवान ने वहां सुनी, प्रहलाद ने खंभे में सुनाया, भगवान खंभे में सुने, किसी ने वृक्ष में सुनाया तो भगवान वहां भी सुनने को तैयार हो गए, किसी ने जलती हुई अग्नि में सुनाया तो भगवान वहां भी तैयार हो गए, किसी ने पर्वतों पर सुनाया, किसी ने मंदिरों में सुनाया, किसी ने नदियों के किनारे सुनाया। जिसने जहां सुनाया उसकी उन्होंने वहां सुनी है, तो फिर हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? पर शर्त उनकी यही है कि वो हमारी तभी सुनेंगे जब हम उनकी सुनेंगे, और उनकी सुनना ही साधना है और अपनी सुनाना ही उपासना है। ये दोनों क्रम हमारे जीवन में होना चाहिए। अपनी सुनाना भले कम हो जाए, पर उनका सुनना कम नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनकी सुनते रहा जाए तो अपनी सुनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कारण पूछो, कारण क्या है? कारण यह है कि हम सर्वांतर्यामी नहीं हैं, लेकिन वो तो सर्वांतर्यामी है। किसके मन में क्या चल रहा है ये उनसे छुपा नहीं है। सर्वांतर्यामी है परमात्मा। हम अपनी न भी सुनावें
तो भी उनको सब पता है, बस शर्त ये है कि हम उनकी सुनना प्रारंभ कर लें। तो गुरुदेव ने कहा कि साधना बहुत जरूरी है ताकि तुम हमारी सुन सको। अच्छा, सुनने के लिए दो तरीके हैं, या तो वो व्यक्ति प्रत्यक्ष आकर के सुना दे, एक तरीका। दूसरा, अगर वो हमसे दूर है तो फिर उसके भेजे हुए चिट्ठी पत्र को पढ़ करके हम उसकी सुने, ये दूसरा मार्ग है। तो गुरुदेव सशरीर तो हमारे पास रहेंगे नहीं, इसलिए नहीं रहेंगे सशरीर क्योंकि इतना बड़ा परिवार उनका है, किसके किसके पास सशरीर रहेंगे। तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने काम ये किया कि उनको सशरीर हम अपने पास अनुभव करें, इसलिए उन्होंने हम सब के लिए चिट्ठी लिख करके रख दी। बस हमें उसको लेना है, पढ़ना है और उनकी सुनना है। वो चिट्ठी क्या है? वो गुरुदेव की चिट्ठी ही अखंड ज्योति पत्रिका है। वो गुरुदेव की चिट्ठी ही गुरु जी का साहित्य है। आपके लिए उन्होंने सब कुछ लिख दिया है, आपको केवल उनको पढ़ना है। और वो जो लिख रहे हैं उसमें वो चाहते क्या हैं, उनकी इच्छा क्या है, वो हमसे कहना क्या चाह रहे हैं, बस इतना ही करना है। आप ऐसा कर लें कि उनको पढ़ना शुरू कर दें, उनकी सुनना प्रारंभ कर दें, तो फिर बात बन जाएगी। इसी को साधना कहते हैं। जो उनका आपने पढ़ा, उनका सुना, उसको जीवन में उतारना प्रारंभ किया जाए, यही साधना है। अब उसके बाद आपकी जो मर्जी वो आप उनको सुनाइए, तो उनको सुनाइए, ये प्रक्रिया ही उपासना कहलाती है। प्रतिदिन सवेरे बैठना और बैठ करके ध्यान पूर्वक गायत्री मंत्र का उनके समक्ष बैठ करके जप करना। और गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है कि हे परमपिता, हमें सद्बुद्धि दें और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। बस इतनी सी बात, सद्बुद्धि और सन्मार्ग। आप केवल भगवान से यही मांगिए, केवल गुरुदेव से यही मांगिए। मत मांगिए धन दौलत, मत मांगिए रुपया पैसा, मत मांगिए शारीरिक सुंदरता, मत मांगिए परिवार, क्योंकि जिन जिन ने ये मांगा है उनके जीवन में रत्ती भर भी कल्याण नहीं हुआ। रावण ने अपने गुरु भगवान शंकर से स्वर्ण की लंका मांग ली, फिर भी रावण का पतन हुआ। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। जितना परिवार बड़ा रावण का था, उससे बड़ा परिवार हमारा हो नहीं सकता। बाल बच्चों को क्या मांगना जब वो एक दिन अलग ही हो जाएंगे। धन दौलत क्या मांगना जब वो यहीं पड़ा रह जाएगा। हमारे साथ तो केवल हमारी जीवात्मा ही जाएगी। इसलिए भगवान से मांगना है तो केवल सद्बुद्धि मांगी जाए, सत्कर्म मांगा जाए, सद्भाव मांगा जाए। पूज्य गुरुदेव ने गायत्री जप किया और गायत्री माता से क्या मांगा? गायत्री माता से पूज्य गुरुदेव ने केवल एक ही चीज मांगी है। क्या मांगा? सत्य घट्टा बता रहे हैं आपको। 2012 में हम शांति कुंज गए थे और 2012 में हमने परम श्रद्धा शैल जी का प्रवचन सुना था। अपने प्रवचन में उन्होंने बताया अपनी अनुभूति। क्या बताया? उन्होंने बताया कि उनका नियम था कि वो सवेरे जगने के पश्चात गुरुदेव के कक्ष में जाती थी और गुरुदेव को प्रणाम करती थी। सो एक दिन वो ब्रह्म मुहूर्त में जगी, गुरुदेव के कक्ष में गई, तो उनको एक ऐसा दृश्य दिखा कि उनको विश्वास ही नहीं हुआ। दृश्य क्या दिखा कि पूरे कक्ष में प्रकाश भरा है और एक स्त्री की गोद में बैठ करके गुरुदेव रो रहे हैं जोर जोर से। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपने आंखें मली कि हे भगवान, हम क्या देख रहे हैं। जब उन्होंने फिर से ये दृश्य देखा तो वो बिल्कुल घबरा गई और दौड़ करके माताजी के पास आई कि माताजी, हमने गुरुदेव के कमरे में एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा है। एक स्त्री की गोद में गुरुदेव बैठ करके रो रहे हैं। माताजी ने कहा कि बेटा, ये बात किसी से कहना मत। वो स्त्री कोई और नहीं, वो स्वयं गायत्री माता है। गायत्री माता के गोद में गुरुदेव हमेशा निवास करते हैं और गुरुदेव जो विलाप कर रहे हैं, गुरुदेव गायत्री माता से एक ही चीज मांगते हैं कि हे माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही आशीर्वाद देना कि हमारे शांति कुंज में कोई भी व्यक्ति आ जाए तो उसकी झोली खाली ना रहे। वो यहाँ से सद्बुद्धि लेकर के जाए, सद्भाव लेकर के जाए, सत्कर्म लेकर के जाए। गुरुदेव ने कहा कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें वह करुणा चाहिए
वह करुणा चाहिए जिससे हम दूसरों के दुख से दुखी हो सकें और उसके आंसू पोंछने का साहस जुटा सकें। गुरुदेव ने कहा कि हम रिद्धियां सिद्धियां पाने के लिए ये तप नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने भीतर उस वेदना को जन्म देना चाहते हैं कि मानवता के दर्द को मिटा सकें। हम अपने भीतर उस करुणा को जन्म देना चाहते हैं कि मानवता के ऊपर छाए कसाए कलमशों के कलंक को स्वच्छ कर सकें। ये गुरुदेव मांगते थे गायत्री माता से। आप भी गुरुदेव से यही मांगिए कि गुरुदेव हमें सुख नहीं चाहिए, हमें वो सौभाग्य चाहिए कि हम दुखियों की सेवा कर सकें, हमें वह दर्द चाहिए कि हम दूसरों के दर्द को समझ सकें। हमारे सामने जब कोई दीन दुखी आ जाए तो जैसे माँ बेचैन हो जाती है अपने बच्चे को प्यार करने के लिए, वैसे हम उस दीन दुखी के आंसू पोंछ सकें। बस यही कामना गुरुदेव से करनी है, गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव हमें आपका अनुदान वरदान नहीं चाहिए, आपके कष्ट में हमें हिस्सा चाहिए, आपकी साधना में हमें हिस्सा चाहिए। बहुत प्यारी पंक्ति है, दो पंक्ति हम सब गुनगुनाते हैं। अनुदान और वरदान प्रभु जो मांगे उनको दे देना। अनुदान और वरदान गुरुदेव जो मांगे आप उनको दे देना, लेकिन हमें अनुदान वरदान नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? केवल एक, अनुदान और वरदान प्रभु जो मांगे उनको दे देना। अनुदान और वरदान प्रभु जो मांगे उनको दे देना। गुरुदेव 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 हमें निज अंतर की, गुरुदेव हमें निज अंतर की पीड़ा में हिस्सा दे देना, पीड़ा में हिस्सा दे देना। अनुदान और वरदान प्रभु जो मांगे उनको दे देना, जो मांगे उनको दे देना। गुरुदेव का दर्द बड़ा दुर्लभ है। सुख सुविधा पा जाना बहुत आसान है, रिद्धियां सिद्धियां पा जाना बहुत आसान है, पर गुरुदेव की पीड़ा पा जाना बहुत दुर्लभ है। यह दर्द बड़ा दुर्लभ है, ऋषियों की भांति है। यह दर्द बड़ा दुर्लभ है, ऋषियों की भांति है। शुभ ज्योति जहाँ टिकती है, यह ऐसी बाती है। शुभ ज्योति जहाँ टिकती है, यह ऐसी बाती है। इसके बूते ही संभव है, इसके बूते ही संभव है। जग की पीड़ा को धो देना। गुरुदेव 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 हमें निज अंतर की पीड़ा में हिस्सा
दे देना, पीड़ा में हिस्सा दे देना। अनुदान और वरदान प्रभु जो मांगे उनको दे देना, जो मांगे उनको दे देना, जो मांगे उनको दे देना। आप कल्पना करके देखो, वे लोग सौभाग्यशाली थे जो अपने घरों में बैठे थे, या वे लोग सौभाग्यशाली थे जिन्होंने ऋषियों की हड्डियां देखी और तड़प करके उन्होंने कहा कि निश्चर ही न करहु मही भुज उठाए प्रण कीन। कौन भाग्यशाली है? भाग्यशाली वो राजकुमार नहीं जो अपने राजघराने में सुख भोग रहे हैं। भाग्यशाली तो वो राम थे जिन्होंने ऋषियों के दर्द को मिटाने के लिए प्रण किया उनकी हड्डियों को देख करके। भाग्यशाली वो नहीं थे जो अयोध्या में रह गए। भाग्यशाली वो थे जो राम के दर्द में अपना दर्द समझते हुए राम के साथ चल पड़े। उनको लक्ष्मण का श्रेय सौभाग्य मिला। तो हमें क्या चाहिए? हमें राम से सिद्धियां चाहिए या राम के दर्द में उनका दर्द बटाना चाहिए? क्या चाहिए हमें? भाग्यशाली कौन है? भाग्यशाली वो नहीं, भाग्यशाली तो वो है जो अपने कंधे पर राम लक्ष्मण को बिठा करके हवा में उड़ता है, जो राम के इशारे पर पहाड़ उठा लाता है, जो राम के लिए अपनी पूंछ में आग की जलन को भी सह लेता है। भाग्यशाली वो वानर नहीं थे जो अपने पति और बच्चों को छोड़ करके जा न सके। भाग्यशाली तो वो थे जो राम के इशारे पर समुद्र में पुल बनाने के लिए कूद पड़े। भाग्यशाली वो भी नहीं थे जो अपने घरों में दूध दही मलाई खाते रहे। भाग्यशाली तो वो थे जो कृष्ण की सहायता के लिए लाठी लेकर दौड़ पड़े और गोवर्धन के नीचे लाठी लगाई। भाग्यशाली वो भी नहीं थे जो अपने घरों में आराम करते रहे। भाग्यशाली वो थे भैया जो देश को आजाद कराने के लिए फांसी के फंदे को चूमते चले गए, जो जेल में चले गए, जिन्होंने अपार कष्ट सहा। भाग्यशाली वो थे। सुख सौभाग्य नहीं चाहिए हमें गुरुदेव से, हमें गुरुदेव से वो दर्द चाहिए कि हम उनके दर्द में हाथ बटा सकें, हम उनके काम आ सकें। ऐसा भाव होगा, ऐसा भाव होगा तो साथियों फिर गुरुदेव से हमें कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। गुरुदेव से यही मांगिए, उपासना में केवल यही कहिए कि गुरुदेव हमें अपना संरक्षण, अपना सानिध्य, अपना कार्य करने का सौभाग्य दीजिए। इसी को सच्ची उपासना कहते हैं। आलतू फालतू चीजें मांग लेने को उपासना नहीं कहते। आलतू फालतू चीजें मांग लेने से हमारा भाव संकीर्ण हो जाता है, हमारे भीतर स्वार्थ पैदा हो जाता है। इसलिए वो पीड़ा मांगिए गुरु से, इसी को उपासना कहते हैं। तो अपनी बात गुरुदेव से कहना उपासना, और गुरुदेव की बात सुनना, स्वाध्याय करना, साधना करना, बस ये दो काम आप करेंगे तो फिर बात बन जाएगी। फिर आराधना तो गुरुदेव आपसे स्वयं करा लेंगे अगर ये दो काम आप नियमित करने लगे तो। अब आपको हम व्यवहारिक नियम बता देते हैं। जैसे नित्य कर्म है प्रतिदिन स्नान करना, शौच करना, वस्त्र बदलना, उसी प्रकार नित्य धर्म क्या है? नित्य धर्म है आज से प्रतिदिन आपको उपासना करनी है। उपासना के लिए क्या करना है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगने का अभ्यास करें। अगर ब्रह्म मुहूर्त में न जग सकें तो कम से कम उस समय तक अवश्य जग जाइए जब तक सूर्योदय न हुआ हो। अवश्य जग जाइए। आसमान में चंद्रमा और तारे दिख रहे हो उसी समय जग जाइए, और तुरंत स्नान करके कोई भी कार्य मत करिए, केवल शरीर की स्वच्छता करके सूर्योदय से पहले ही अपने गुरु की प्रतिमा के सामने, चित्र के सामने जाकर के बैठ जाइए। बस इतना कर लीजिए। एक जमीन पर आसन बिछा लीजिए और शरीर पर जितना कम से कम वस्त्र हो उतना ही केवल धारण करिए। एक मंत्र दुपट्टा केवल अपने बाएं कंधे पर, ध्यान रखिएगा बाएं कंधे पर, और पूर्व दिशा की ओर मुख करके। अगर पूर्व दिशा में मुख करने की व्यवस्था न बने तो जिधर गुरुदेव का चित्र रखा हो आपने केवल उस ओर मुख करके, और गुरु जी को केवल 5 चीजें चढ़ा दीजिए। पुष्प चढ़ा दीजिए,
पुष्प अगर न हो तो पीला चावल, पीला चावल अटूट निष्ठा का प्रतीक है। चढ़ाते समय भाव करिए कि गुरुदेव जैसे ये अक्षत अटूट है, उसी प्रकार हमारी निष्ठा भी आप में अटूट रहे। दूसरा आप क्या चढ़ाएंगे? जल चढ़ा दीजिए। जैसे जल शीतल है वैसे हमारा जीवन भी शीतल और शालीन बने। फिर मीठा चढ़ाइए, मिष्ठान यानी प्रसाद, और गुरुदेव से प्रार्थना करिए कि जैसे ये मीठा है वैसे हमारा व्यवहार और हमारी वाणी भी मधुर बन जाए, हमारी वाणी कोई कर्कश न रह जाए। और फिर एक धूप जला दीजिए। धूप जलाते समय भाव करिए कि जैसे यह धूप पूरे कमरे को सुगंधित कर रहा है वैसे हमारा सद्गुण पूरे परिवार और समाज को सुगंधित करे। और फिर एक दीपक घी का हो सके तो बहुत अच्छा, शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छा, और अगर न मिले तो तिल के तेल का ही। वैसे तिल का तेल भी बहुत अशुद्ध आने लगा है, घी मिल जाए तो अति उत्तम है। घी का दीपक जलाइए और दीपक जला करके भाव करिए कि जैसे ये दीपक प्रकाशित कर रहा है वैसे हम भी अपने गुणों से समाज को प्रकाशित करें। बस इतनी चीज आप चढ़ा दीजिए। क्या क्या? दीपक, धूप, अगरबत्ती नहीं, अगरबत्ती बिल्कुल मत जलाइए। अगरबत्ती में बांस की लकड़ी होती है और बांस का जलना अशुभ माना जाता है, उसमें विषैली गैस निकलती है। अगरबत्ती का प्रयोग मत करिएगा। अगरबत्ती की परंपरा हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में नहीं है, ये मुगलों के आने के बाद अगरबत्ती का क्रम चला है। जब मुगलों का क्रम आया, हमारे यहाँ क्या है? दीपम दर्शयामी धूपम आग्रापयामी, अगरबत्तियामी ऐसा कुछ नहीं है। तो केवल धूप, दीप, अक्षत, प्रसाद और जल, ये 5 चीजें आप गुरुदेव को चढ़ा दें। जमीन पर बिना आसन बिछाए मत बैठिए। आसन कुश का हो तो अच्छा, कुश का हो तो कुश का आसन, उसके ऊपर कंबल या ऊन का आसन आप रख लीजिए। आपको यहाँ चंदन की माला दी गई है, अगर शुद्ध तुलसी की माला मिल जाए तो वो और भी अच्छी है। और माला के साथ साथ आप एक पंचपात्र में, एक लुटिया में और आचमनी में जल भर लीजिए। और उसके बाद आप बाएं हाथ में जल लेकर के उसको दाहिने हाथ से ढक लीजिए। पवित्रीकरण का मंत्र आवे तो ठीक, ना आवे तो उसको अपने शरीर पर गायत्री मंत्र बोल करके छिड़क लीजिए। हमारा 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। 3 बार स्वाहा बोल करके आचमन करिए और भाव करिए कि हमारा तीनों शरीर शुद्ध हो गया। उसके बाद फिर से बाएं हाथ में जल लेकर के आप अपने शिखा को स्पर्श करिए। शिखा का मंत्र पता हो तो ठीक, नहीं तो गायत्री मंत्र बोल करके अपने शिखा को स्पर्श करेंगे और चोटी जरूर रखिए। भाव करेंगे कि हमारा मस्तिष्क श्रेष्ठ विचारों से, उच्च भावनाओं से भरा हो। इतना करने के बाद पहला क्या था? पवित्रीकरण। दूसरा क्या था? आचमन। तीसरा था शिखावंदन और चौथा था प्राणायाम। प्राणायाम में 3 बार गहरी सांस खींचिए और भाव करिए कि गुरुदेव की ऊर्जा हम सोख रहे हैं, और 3 बार श्वास बाहर निकाल दीजिए। भाव करिए अंदर की मलिनता बाहर निकल गई, ऐसा संसार बाहर निकल गया, भगवान अंदर आ गया। बस इतना ही भाव, प्राणायाम। उसके बाद फिर अपनी इंद्रियों को शुद्ध करिए। फिर से बाएं हाथ में जल ले लीजिए, अपने मुख को दोनों तरफ, नाक को, कान को, आंख को, दोनों भुजाओं को, दोनों जंघाओं को। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, हम YouTube पर डाल देंगे, आप इसको जो है सुन करके भी कर सकते हैं। अन्यथा गायत्री उपासना, दैनिक उपासना की पुस्तक साहित्य स्टॉल पर मिलेगी, उसमें सब लिखा हुआ है। या गायत्री चालीसा की पुस्तक, गायत्री चालीसा है अपने पास, इनको दी गई है। गायत्री चालीसा की पुस्तक में ये सब लिखा है, सारा ये खटकर में, ये आप कर लीजिए न्यास। ठीक, पहला पवित्रीकरण, दूसरा आचमन, तीसरा शिखावंदन, चौथा प्राणायाम, 5वां न्यास और 6वां धरती माता का पूजन, आसन शुद्धि, और सबसे पहले धरती माता को प्रणाम। ठीक ना? 1 चम्मच जल गिरा के धरती माता को प्रणाम, ये आपने कर लिया। उसके बाद आप नेत्र बंद करिए और गुरुदेव माता जी का उगते हुए सूर्य में ध्यान करिए और उनका आवाहन करिए। गुरु जी का आवाहन, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, इस मंत्र से, अगर ये मंत्र न पता हो तो सीख लीजिए, या फिर गायत्री मंत्र से उनको बुलाइए। और इस भाव से बुलाइए और विश्वास करिए कि गुरुदेव माता जी आपके सामने ही बैठे हैं, ऐसा भाव कर लीजिए। उसके बाद फिर गायत्री माता का ध्यान और उनका आवाहन करिए। और जब गुरु और गायत्री का आवाहन हो जाए तब आप अपनी माला उठाइए और एक माला हमें दीजिए। तो कैसे जप करना है हम आपको बता दें, जल्दी से एक माला दे दीजिए। तो
हाँ बाबूजी ले आ रहे हैं। अब जप कैसे करना है, आप जो है माला को किसी कपड़े से ढक करके, किसी कपड़े से ढक लें या गोमुखी भी वहां मिलेगा जिसके अंदर माला रखते हैं। माला करते समय आपके माले को कोई देखने ना पाए, आप स्वयं न देखने पाए। आप बार बार अगर माला ऐसे सामने रहेगी तो आप बार बार देखेंगे कभी कितना बचा है, हे भगवान अभी इतना बचा है, कैसे पूरा होगा। आप गोमुखी में डाल करके करिए, आप बार बार मत देखिए। और माला केवल 3 उंगली से, अनामिका उंगली में ऐसे माला लटका लिया आपने, अंगूठे से ऐसे आपने कर लिया। और अब एक बार मंत्र पढ़िए और बीच वाली उंगली से एक बार आप ऐसे सरकाते जाइए। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल बीच वाली उंगली से ऐसे सरकाते जाइए, ऐसे सरकाते जाइए। एक मंत्र बोलिए, एक मन का सरकाइए, एक मंत्र बोलिए, एक मन का। पहली उंगली और छोटी वाली उंगली ये माला में स्पर्श न करने पाए, इनको गोमुखी से पहली उंगली बाहर निकाल लीजिए और छोटी उंगली दूर। ऐसा करते 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 आपकी एक माला यहाँ तक पहुँचने पर पूर्ण हो जाएगी। इसको सुमेरु कहते हैं। जब यहाँ पहुँच जाइए तो मस्तक से माला को लगाइए और यहीं से घुमा करके फिर दूसरी माला, सुमेरु का उल्लंघन नहीं किया जाता, उसको ब्रह्म का प्रतीक माना जाता है, वहीं से वापस होकर के दूसरी माला प्रारंभ कर दीजिए। इस प्रकार से 3 माला कम से कम करनी चाहिए। कितनी माला? 3 माला, एक अपने लिए, एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए, इनके कल्याण के लिए 3 माला गायत्री मंत्र का जप। ऐसे तो केवल 5 मिनट ही एक माला में लगता है, पर जो अभी नए नए हैं, जो पहली बार करेंगे, उनको हो सकता है 8-9 मिनट लग जाए। तो इससे घबराएंगे नहीं, जब अभ्यास हो जाएगा तो 5-6 मिनट में एक माला हो जाएगी। और जिनको 3 माला न करनी हो वो कदाचित एक ही माला करें, पर वो एक माला कम से कम 10 मिनट तक करें, एकदम आराम आराम से मंत्र का जप करें। ऐसा कर लेने पर, और जप करते समय ध्यान बहुत आवश्यक है। अगर आप ध्यान नहीं करेंगे तो आपका मन इधर उधर भटकेगा। तो आप ध्यान में क्या करें, आप ध्यान में बहुत सारे ध्यान गुरुदेव ने बताए हैं, अब हम बहुत सारा बताएंगे तो आपको भ्रम हो जाएगा। जो हम करते हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। आपको ध्यान में केवल ये करना है कि आप हिमालय की गोद में और माँ गंगा के किनारे बैठे हैं और हिमालय की चोटियों पर सूर्य उग रहा है, बिल्कुल लालिमा से भरा हुआ, और उसी सूर्य मंडल में गुरुदेव का ध्यान करिए और भाव करें कि गुरुदेव हस्त मुद्रा, आशीर्वाद मुद्रा में हमारे सामने हैं और उनके हाथ से निकली हुई सूर्य की किरण हमारे शरीर में आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रही है और पूरे मस्तिष्क को और पूरे शरीर को पीले प्रकाश से भर रही है। हम भगवान के प्रकाश से भर रहे हैं। एक तो ध्यान आप ये कर सकते हैं जप के समय। दूसरा ध्यान जिसमें हमें बहुत आनंद आता है वो ध्यान ये है कि आप ये भाव करिए कि गुरुदेव आपके सामने बैठे हैं, और ध्यान ऐसा करें कि आप जैसे गले मिलते हैं किसी के, वैसे ही आप गुरुदेव के दोनों चरणों से बिल्कुल लिपट गए हैं और गुरुदेव आपके सिर को सहला रहे हैं। ऐसा भाव भरा ध्यान करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। जिनको इच्छा हो वो गायत्री माता का ध्यान कर लें। जिनको गायत्री माता का ध्यान करना हो वो यह कल्पना करें कि एकदम छोटे से शिशु के रूप में वो गायत्री माता की गोद में बैठे हैं। कभी उनका आंचल खींच रहे हैं, कभी उनके गाल को सहला रहे हैं। माता कभी आपको चूम रही हैं, आपको दुलार कर रही हैं। गुरुदेव ने गायत्री माता के पयपान का ध्यान कराया है, स्तनपान का ध्यान कराया है। जैसे छोटा सा बालक माता का दुग्धपान करता है, वैसे ही हम नन्हे से शिशु बन करके माँ का पयपान करें और भाव करें कि दूध नहीं बल्कि माँ की प्राण शक्ति को हम अपने भीतर धारण कर रहे हैं और हमारा शरीर प्राण तत्व से भर रहा है। जब यह निर्मल ध्यान आप करेंगे तो आपका जप में इतना मन लगेगा और इतना आनंद आएगा कि हम आपसे क्या कहें। ये इसको नित्य धर्म कहते हैं। ये सवेरे का समय है, हो सके तो सवेरे और शाम दोनों समय किया जाए, और ना हो सके तो कम से कम एक समय जरूर किया जाए। सवेरे सूर्योदय से पहले आप ये कर लीजिए, क्योंकि श्रेष्ठ जप किसको कहते हैं? जब आसमान में तारे हों उसको श्रेष्ठ जप कहते हैं। सूर्य उगने
सूर्य उगने वाला हो तब जप करेंगे तो उसको मध्यम जप कहते हैं, और सूर्य के उगने के बाद यानी 8 साढ़े 8 बजे के बाद जब आप जप करेंगे तो उसको अधम जप कहते हैं, वो सबसे निम्न कोटि का जप माना जाता है। इसलिए सूर्य के उगने से पहले जप हो जाए। यही नियम शाम को भी लगता है। शाम को जब तक सूर्य हैं तब तक जप कर लेना, 4:30-5 बजे तक उत्तम जप है। सूर्यास्त हो जाने के बाद जप करना मध्यम जप, और आसमान में तारे उग जाएं तब जप करना अधम जप कहलाता है। इसलिए संध्या वंदन का समय यही है कि सूर्य के उदय होने से पहले या सूर्यास्त से पहले इसको आप संपन्न कर लें। ये आपका नित्य धर्म है। और नित्य धर्म में एक क्रम और, प्रतिदिन गुरु जी का स्वाध्याय करना, सुनना उनकी जरूरी है ना, उनका सुनना। तो उनके साहित्य का आप अपने घर में अखंड ज्योति पत्रिका जरूर मंगाइए, आप अपने घर में युग निर्माण योजना पत्रिका जरूर मंगाइए। गायत्री परिजनों से संपर्क कर लें, वो पत्रिका आप अपने घर में हर महीने वो पत्रिका आती है। मात्र 300 रुपया आप देंगे तो 12 महीने तक आपको हर महीने एक एक पत्रिका गुरुजी के चिट्ठी के रूप में आएगी। आप उसको पढ़िए, नहीं तो फिर गुरुदेव के अन्य साहित्य हैं आप वो खरीद करके पढ़िए। नहीं तो हम तो ये कहेंगे कि आप केवल प्रज्ञा पुराण या हमारी वसीयत और विरासत या चेतना की शिखर यात्रा या गायत्री महाविज्ञान, ये 4 पुस्तक ऐसी हैं जिसे हर गायत्री दीक्षा लेने वाले को पढ़नी चाहिए। ये 4 पुस्तक कौन कौन सी फिर हम बता दे रहे हैं। चेतना की शिखर यात्रा, गायत्री महाविज्ञान, हमारी वसीयत और विरासत, प्रज्ञा पुराण। ये 4 ग्रंथ ऐसे हैं जो हर दीक्षा लेने वाला व्यक्ति पढ़े। यहाँ हो तो आप खरीद लेना, नहीं तो हमने ये 4 ग्रंथ YouTube पर पढ़ाए हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाना, भोले श्री लिख करके आप सर्च कर लेना, आपको ये हमारे प्लेलिस्ट में ये सब मिल जाएगा। गायत्री महाविज्ञान भी मिल जाएगा, चेतना की शिखर यात्रा भी मिल जाएगी, आप इसको पढ़ लेना। हम रोज रात में 8 बजे अखंड ज्योति पत्रिका और भगवत गीता आदि सब साहित्य रोज रात में 8 बजे पढ़ाते हैं। आप YouTube पर उससे जुड़ जाएंगे तो आपको उसका समय मिल जाएगा। अब इसके साथ आपको एक छोटा सा काम और ये करना पड़ेगा कि सप्ताह में एक दिन आपको व्रत रखना पड़ेगा, चाहे रविवार चाहे गुरुवार। हो सके तो दिन भर केवल दूध इत्यादि फल इत्यादि लेकर के रह लें, या दिन भर न रह सकें तो कम से कम दोपहर तक बिना कुछ खाए पिए रहें। रविवार के दिन ऐसा हो तो बहुत उत्तम है, रविवार के दिन ये श्रेष्ठ माना जाएगा। रविवार के दिन बिना खाए पिए रहें, या हो सके तो दिन भर का व्रत कर लें, ठीक है ना। एक बात। दूसरा ये है कि अगर व्रत न कर सके तो उस दिन कम से कम या तो एक चीज, या तो नमक या तो मीठा कुछ एक छोड़ दें, और लहसुन प्याज आदि तामसिक किसी भी आहार को उस दिन बिल्कुल मत लीजिए। एक दिन का क्रम। और एक इसके साथ साथ एक नियम केवल अंतिम क्या है कि आप सप्ताह में एक दिन केवल 2 घंटे का मौन व्रत रखने का अभ्यास करें। 2 घंटे का मौन व्रत यानी 2 घंटे आप किसी से बातचीत नहीं करेंगे, और 2 घंटे आप केवल गुरुदेव के साहित्य का अध्ययन करेंगे। तो जब व्यक्ति मौन रहेगा तभी तो गुरु की बात सुन पाएगा। जब वो हमेशा बड़बड़ बोलता, आप इस समय चुप हैं तभी तो हमारी सुन पा रहे हैं। तो मौन रहने का अभ्यास करेंगे तो आप गुरु की बात को सुन पाएंगे। बस इतना सा नियम आपको निभाना है, आपकी दीक्षा का क्रम प्रारंभ हो जाएगा और गुरुदेव की चेतना, गुरुदेव का प्राण आपके ऊपर बरसने लगेगा। किसी के मन में कोई प्रश्न है बताइए? नहीं ना? अब आइए हम लोग दीक्षा का क्रम प्रारंभ करते हैं। लगभग संपूर्ण जानकारी हमने दे दी है, फिर भी ज्ञान का भंडार इतना बड़ा है कि कितना भी दे दिया जाए वो अधूरा ही रहता है। आपकी श्रद्धा और समर्पण जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका ज्ञान का स्तर भी बढ़ता जाएगा और आप स्वयं सब कुछ जानते चले जाएंगे। अब इसमें आपको यज्ञोपवीत पहनाया जाएगा। यज्ञोपवीत के 5 नियम हैं। पहला नियम यज्ञोपवीत का ये है कि जब आप शौच के लिए जाएंगे तो आपको अपने दाहिने कान पर 3 बार चढ़ा करके जाना है। ये पहला नियम। इससे जनेऊ कमर के ऊपर हो जाता है और कमर के ऊपर हो जाने से जनेऊ अशुद्ध नहीं होता। तो जल से हाथ धुल करके ही उसको कान से नीचे उतारेंगे। कदाचित आप कहीं रास्ते में हो, पानी न मिले तब, तो पानी न मिले
तो आप जो है हवा में 5 बार हाथ ऐसे घुमा करके शुद्धता का भाव करके जनेऊ उतार लें, और जहां जल मिल जाए वहां फिर उसको जो है अभिसिंचन कर लें। ये पहला नियम। दूसरा नियम, 6 महीने बीत जाएं तो जनेऊ को बदल देना चाहिए। अगर घर में किसी का जन्म या मृत्यु हो जाए तो सूतक के बाद जनेऊ बदल देना चाहिए। अगर कोई धागा टूट जाए तब भी बदल देना चाहिए, और अगर वस्त्र उतारते समय जनेऊ निकल जाए तो भी बदल देना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप अगर आप 10 दिन तक नहीं कर पाते हैं, ऐसे तो प्रतिदिन करना चाहिए, पर जैसे महिलाएं हैं वो 5 दिन तक मासिक धर्म में जप नहीं कर सकती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप 6वें दिन जब जप करें तो शेष 5 दिन के भी जप को पूर्ण करने का प्रयास करें। और शास्त्रों में ऐसा लिखा है, अगर 1 माह तक आप जप नहीं कर सकते हैं तो आपको फिर से दीक्षा संस्कार लेना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ये क्रम संपन्न होगा। आ गई बात समझ में ना? अब आइए हम लोग दीक्षा संस्कार के लिए आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो